Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो इस प्रकार देखिए, ये हमने 15 डिग्री का बना लिया। ये इक्वेटर लाइन है। इसी प्रकार से हमें 30, 45 और 60, 75 के भी चाप लगा लेने हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हमने ये अक्षांश वृत्त बना लिए हैं। इक्वेटर तो हमारा यहाँ पर है और ये 15 और 30 साउथ के अक्षांश बनाए गए हैं। साउथ के अक्षांश भी बनाने के लिए 15 नॉर्थ और साउथ का 15 लेकर इस प्रकार से चाप लगाने हैं। तो इस प्रकार देखिए, हमने ये सभी चाप बना लिए हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर है ये भूमध्य रेखा, और ये है 15 डिग्री जो कि साउथ में है। ये 30 डिग्री साउथ का है और यहाँ से 15, 30, 45, ये 60 और यहाँ पर ये 75 डिग्री का कोण है और ये बीच में नॉर्थ पोल है। तो इस प्रकार से ये हमने अक्षांश बना लिए। अब चलिए देशांतर बनाते हैं। देशांतर बनाने के लिए ये जो लाइन है 90 डिग्री की, इसी को हमें आगे तक बढ़ाना है और इस पर 15, 30, 45, 60, 75 और 90 करते हुए इसके भी कोण खींच लेने हैं। तो इसी पर हमें इसी भाग में इसको सेंटर मानकर कोण बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर चांदे को रखेंगे। चांदा रखने से पहले ये लाइन भी आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर चांदे को रखकर हमें कोण बना लेने हैं। तो इस प्रकार हमने चांदे को सेट कर लिया। अब हम कोण बनाएंगे। यहाँ पर है 15 का, तो हमें ये काम पेंसिल से करना है ताकि बाद में मिटा दिया जाए। तो ये हो गया 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 का हो गया। इसी प्रकार इधर भी ये हो गया 15, 30 और 45, यहाँ पर 60। तो इस प्रकार से देखिए, हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिए हैं। कोणों को इस प्रकार से खींचेंगे कि इन पर टच कर जाए। तो चलिए इनको खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ये है 15 डिग्री का, जो नहीं आएगा। यहाँ पर 30 डिग्री का भी काफ़ी दूर जा रहा है और यहाँ पर ये है 45 डिग्री का, तो इसको हम खींच लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से डॉटेड लाइन में इसको इस प्रकार खींचकर ये पॉइंट हमें मिल गया। इसी प्रकार 60 डिग्री के लिए भी इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये 60 डिग्री का पॉइंट है, तो इस प्रकार से इसको भी खींच लेंगे। यहाँ पर ये 75 डिग्री का पॉइंट बना हुआ है, तो 75 डिग्री के लिए भी इस प्रकार से खींच लेंगे। आगे इसमें दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो 45 तक इधर भी खींच लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये कोण इस प्रकार से बनाकर इस पर बिंदु बना लिए हैं। ये बिंदु जिस कोण का है उसी कोण को हमें यहाँ पर बना लेना है। इस पॉइंट को यहाँ पर लीजिए इस प्रकार से और इसको सेंटर पर लेकर आइए। यहाँ पर इस नॉर्थ पोल पर या नॉर्थ की पोजीशन पर इस प्रकार से लगाएंगे और ये 45 डिग्री का कोण अगर बना है तो यहाँ से हम इस प्रकार से खींचेंगे और ये 45 डिग्री का इस प्रकार से देशांतर बन गया। आगे ये 60 का है तो 60 के लिए 60 पर रखेंगे और इसको फिर से इस प्रकार से सेंटर पर लेकर जाएंगे और यहाँ से हम इस प्रकार खींचेंगे तो ये देखिए, ये 60 डिग्री का ये देशांतर हमने इस पर बना लिया।
अब 75 के लिए भी 75 पर इसको रखेंगे प्रकार की नोक को, और इसको थोड़ा सा नीचे लाकर इस सेंटर पर लेकर आएंगे और यहाँ से हम 75 डिग्री का ये देशांतर हमने इस प्रकार से खींच लिया। तो इसी प्रकार से देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री पर हमने इस प्रकार को इस प्रकार से रखा और इसको थोड़ा सा नीचे लाकर ये सेंटर पर ही रखना है। याद रहे इन बिंदुओं पर प्रकार की नोक को रखेंगे और पेंसिल को हमेशा सेंटर पर लेकर जाएंगे और फिर ये चाप लगाएंगे तो हमें देशांतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का देशांतर हमको इस प्रकार से मिल गया। अब 90 के बाद 105 का है तो इस प्रकार से हमने खींच लिया, और 105 के बाद ये है 120 का, तो इस प्रकार से रखिए और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए और ये हो गया 120 डिग्री का देशांतर। इसके बाद 135 डिग्री इस प्रकार से रखिए और इसको प्रकार की नोक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, सेंटर तक लाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से इसको खींच लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से ये ग्लोब हमारा बनकर तैयार हो रहा है। चलिए इसके आगे तक की भी दूरी हम खींचकर इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है और इधर भी एक पॉइंट बनाया, इधर भी पॉइंट बनाया। तो इन पॉइंट्स को बनाकर हमने ग्लोब को इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें केवल जिन पॉइंट्स को लिया था हमने उन्हीं के नाम इसमें मेंशन कर देने हैं कि वो देशांतर कौन कौन से हैं। 15 को लिया था तो ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, 60, 75, इसी प्रकार से इनको लिख लें। पर 0 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ये जो पोर्शन बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा और 180 के इधर जितने पार्ट हैं वो ईस्ट ईस्ट हो जाएंगे और इधर वेस्ट वेस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिविम तिर्यक मध्य प्रच्छेद बनकर पूरी तरह से तैयार है।